जय हिंद सभी को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ भाई सारे बच्चे हैं मस्त। ठीक है, आज हम बेसिकली बात करेंगे यूपीपीसीएस 2024 में जो आपका प्रीलिम्स है। क्लियर, आखिरी के 3 महीने में हम क्या करें कि जो हमारा जो एग्जाम है एटलीस्ट प्रीलिम्स क्लियर हो। ठीक है, मेन टारगेट हमारा प्रीलिम्स का ही है आपका। क्लियर, पहले हम बात करें डेट ऑफ एग्जाम कब है। क्लियर, कब है प्री के एग्जाम? 17 मार्च 2024 में आपका एग्जाम है। क्लियर, अगर मैं बात करूं तो यहां पर है 2 खेल। क्लियर, पहला है यहां पर पेपर 1 प्रीलिम्स के बारे में बात करते हैं और ये है आपका पेपर 2। क्लियर, पेपर 2 बेसिकली जब हम बात करते हैं किस पेपर पे है आपका, ये सी सेट के ऊपर है। और P2 कैसा है आपका, ये क्वालिफाइंग है। क्लियर, जस्ट आपको पास करना है कितने नंबर से? आपका 33% से। कितना? 33% से, मतलब 200 नंबर का पेपर है आपका, तो कितने लगभग आपके 66 नंबर होने चाहिए। क्लियर, P2। फिर हम बात करते हैं पेपर 1 के बारे में। पेपर 1 है यहां पर मेजर गेम, क्योंकि जो कट ऑफ निकलेगी पेपर 1 की, यहां पर P2 क्वालिफाइंग है आपका, बट पेपर 1 ही यहां पर आपका मेन एरिया रहने वाला है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं बेसिकली, तो आपके पास इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आपको पता है कि सर यहां पर हिस्ट्री है। क्लियर, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, यहां पर साइंस है, करंट अफेयर्स है आपका, और यहां पर यूपी जीके है। पॉइंट क्लियर? ये कोर एरिया है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, करंट अफेयर और यूपी जीके। मैं यहां पर इकोनॉमिक्स को कंसीडर नहीं कर रहा हूं यहां पर। क्लियर, क्योंकि इकोनॉमिक्स के 3-4 क्वेश्चन या 5 क्वेश्चन आते हैं आपका, बाकी मेजर जो क्वेश्चन है आपका वो यहां से आता है। क्लियर, कितने यहां से आता है आपका, ये तो हम सब जानते हैं। ये भी 200 मार्क्स का पेपर है। अब अगर मैं बात करूं लास्ट 3 महीने में हमें क्या करना है। क्लियर, अब समझिए किस पॉइंट पे हम बात कर रहे हैं। आप में से अब 2 तरह के एस्पिरेंट हो सकते हैं, या तो वो जिनकी तैयारी रेगुलर है। क्लियर, या तो वो जिनको बेसिक बिल्कुल नहीं पता, या फिर वो एस्पिरेंट जिनको कुछ पता है बट एग्जाम में क्या कर रहा है वो नहीं पता है। 3 तरह कैटेगरी हो गई। अब यहां पर एक जो कंसर्न है आपका, या इस तरह के एस्पिरेंट आते हैं जिन्होंने अभी 2023 में मेंस लिखा है आपका, बट उनका इंटरव्यू कॉल नहीं लगा है। मतलब वो लोग क्या है, ऑलरेडी आपसे एज में है, और एग्जाम अमूमन जो नॉर्मल हम देखते हैं मई या फिर जून में होता है आपका, इस बार मार्च में हो रहा है। क्लियर, तो उनके लिए भी एक एज है सबके पास। अब कंसर्न यहां पर, अब देखिए, अब जो लोग जिनको मॉडरेट कुछ पता है या फिर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बात करते हैं आपका। सबसे पहले भाई, सबसे पहले आप लोग क्या करो, मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करो, क्योंकि 3 महीने आपने रिवीजन तो कर रखा है आपका। अब क्या करेंगे, मॉक टेस्ट करेंगे। अब मॉक टेस्ट क्या है? मॉक टेस्ट से आप जितने मॉक टेस्ट आप लगाओगे, आपको अपनी जो कमी वाले एरिया या फिर वो लूप होल पता चल जाएंगे जहां पर हम अक्सर गलती करते हैं, या फिर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट के कोई सा भी ऐसा टॉपिक हो सकता है जिसके बारे में हमें नहीं पता, या फिर हमें पता है बट उसको सही से नहीं पता है हमें उसके बारे में। क्लियर, तो उस केस में आप क्वेश्चन देखेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल आपके मॉक टेस्ट में नहीं आया लगाए क्वेश्चन, आपने उस टॉपिक को उठाया, रिवाइज करा, आपका वो जो एरिया है वो भी अब स्ट्रांग हो जाएगा। क्लियर, तो मॉक टेस्ट आप लगाइए जितना आप लगा सकते हैं। मैं अमूमन बोलूंगा लगभग हम 3 महीने के बारे में बात कर रहे हैं, तो 90 दिन है। आप प्रतिदिन एक मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, तो हम कह सकते हैं आप 50 से 60 मॉक टेस्ट आप लगा लीजिए। क्लियर, और ये कोई भी बड़ी बात नहीं है, 2-3 इंस्टीट्यूट के भी उठाओगे तो भी मॉक टेस्ट आपको लग जाएंगे। क्लियर, सेकंड पॉइंट हम बात करते हैं आपका किसके बारे में, प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में। क्लियर, आप लगभग 10 से 15 साल के प्रीवियस ईयर पेपर जरूर लगाएं, क्योंकि आप समझिए जब भी हम बात करते हैं मॉक टेस्ट के बारे में, जो भी एकेडमी, जो भी इंस्टीट्यूट मॉक टेस्ट को प्रिपेयर कर रहा है, उसकी अपनी एक अलग स्ट्रेटेजी है, बट कमीशन के जैसा बनाना पॉसिबल नहीं है आपका। क्लियर, कमीशन किस बिहाफ पे क्वेश्चन को सेट करता है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आप लमसम ये मानिए 10 से 15 साल के आप प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्लियर, कोई भी न्यू सोर्स मत पकड़ना। अब क्लियर, कोई भी न्यू सोर्स आप मत पकड़ना। जो भी आपके पास कंटेंट है, जो भी आपके पास मटेरियल है, आप उन्हीं पे रिलाई कीजिए, उन्हीं को रिवाइज कीजिए, और उन्हीं से ही अपनी जो तैयारी है उसको आप इनहेंस करें। क्लियर, ये हो गया किसके लिए, जो एस्पेक्ट जो है आपके मॉडरेट लेवल के अंदर, किसके अंदर, जो मॉडरेट लेवल की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्लियर, अब हम बात करते हैं जो बिल्कुल फ्रेशर है। क्लियर, या जिसको बेसिक पता है आपका, बट वो अभी तक उसका कोई भी टायर क्लियर नहीं हुआ है आपका, शॉर्टेड। आप एक काम कीजिए, आप कुछ मत कीजिए, स्टार्टिंग में 10 से 15 साल के PYQ को आप क्या करो, आप एनालाइज करो। क्लियर,
पीवाईक्यू जब आप एनालाइज करोगे तो आपके पास लगे हिस्ट्री में कुछ टॉपिक ऐसे हैं वो क्या है आपके कॉमन है, फिर पॉलिटी में, ज्योग्राफी में, आपका साइंस में। तो जैसे आप ये सब फिगर आउट करेंगे आप देख पाएंगे कि हमारे पास टोटल मिला के 40 से 50 टॉपिक होते हैं। कितने? 40 to 50 टॉपिक वो हैं जहां पर हर साल जो आपका कमीशन है वो क्वेश्चन को फ्रेम कर रहा है। क्लियर? आप उन टॉपिक को रिवाइज कीजिए। सेम अगन जब आप रिवाइज कर लोगे आप इस सेगमेंट पर आइए, फिर से मॉक टेस्ट लगाइए, पीवाईक्यू लगाइए आपका, और अपने सोर्स को वापस मल्टीपल टाइम आप रिवाइज कीजिए। ऐसे ही आपका जो पूरी जो तैयारी है प्रीलिम्स ओरिएंटेड वो यहां पर हो जाएगी। क्लियर? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सी सेट। क्लियर? सी सेट क्वालिफाइंग नेचर है और 2023 में सी सेट का लेवल काफी अच्छा था। क्लियर? तो यहां पर मैं बोलूंगा सी सेट आप डेली बेस पे आप थोड़ा थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। और सी सेट के अंदर मैं सबसे बड़ा बताऊं जो एक रिकमेंडेशन है आपका, आप प्लीज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ही क्या करें, आप सॉल्व करें। क्योंकि जब भी हम बात करते हैं मैथ्स के बारे में, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, या फिर इंग्लिश हो गया, या फिर आपका हिंदी हो गया, क्लियर, आपको कॉमन टॉपिक मिल जाएंगे जहां से हर साल कमीशन क्वेश्चन को फ्रेम करता रहता है। आप ये चक्कर में ना रहिए कि मैं सी सेट लास्ट 10 दिन में, लास्ट 15 दिन में प्रिपेयर करूँ, नहीं होगा। क्लियर गारंटी है आपका। आप डेली बेस पे उसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो लास्ट मोमेंट पे पीयर प्रेशर नहीं आएगा आपके पास। क्लियर? और यहां पर एक पॉइंट और मैं बताऊंगा, अगर आपके पास कोई भी हैंडमेड नोट है आपके पर्सनली, आप प्लीज उनको लास्ट मोमेंट पे रिवाइज करें। किसी भी किताब या कोई भी वीडियो देखने का कोई कंसर्न लास्ट मोमेंट पे नहीं बनता है आपका। क्लियर? ये कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी